ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये दिन है। हम सभी जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुदृढ़ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसमें जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि ये जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये दिन है। हम सभी जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुदृढ़ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसमें जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार है। इसी सोच के साथ हमने इस मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। हमने इस मिशन के पहले चरण में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प लिया और उसे साकार भी किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी तब हरियाणा में केवल 58% ग्रामीण परिवारों में नल का कनेक्शन था। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे सतत प्रयासों से 6 अप्रैल 2022 को ही हमने 100% कवरेज हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाया है। हमारी यह उपलब्धि हरियाणा के लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का ये प्रमाण है। आज हमारी माताएं, बहनें जिन्हें पहले दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, हम सब देख रहे हैं अब उनके घरों में ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। यह परिवर्तन हमारी माताओं, बहनों के जीवन में सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में सुधार का ये प्रतीक है। आज हरियाणा में जल आपूर्ति का एक मजबूत और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा चुका है। इसमें नहर आधारित हजारों जलघर, ट्यूबवेल आधारित प्रणालियां और बूस्टिंग स्टेशन वो शामिल हैं। साथ ही हमने तकनीकी को भी एक मिशन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। विश्वास पोर्टल के माध्यम से बिलिंग को पारदर्शी बनाया गया है और बीबीपीएस के जरिए भुगतान को सरल किया गया है। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए मल्टी चैनल प्रणाली लागू की गई है। जल की गुणवत्ता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में राज्य के सभी 23 जिलों में NABL मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल परीक्षण वैन तैनात की गई हैं। आज हम जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह वर्ष 2028 तक चलेगा। इस चरण में हमारा ध्यान केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी केंद्रित होगा। मुझे खुशी है कि इसके तहत जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण, शेष परिवारों को पाइपलाइन जल आपूर्ति से जोड़ना
और दक्षिणी हरियाणा के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों जैसा कि हमारा नूह क्षेत्र है, पलवल है और महेंद्रगढ़ में विशेष परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन सभी योजनाओं पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य को और समृद्ध में निवेश है। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में जल जीवन मिशन जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की आज हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल की देखरेख में आज शुरुआत हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।